हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4 ज्योग्राफी के बारे में, जिसका नाम है मानचित्र। पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि ग्लोब के महत्व के बारे में। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जैसे किसी भी देश को आसानी से देख सकते हैं घुमा के, चाहे ऐसे ही। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश, प्रदेश, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता, या हम इसको अच्छे से नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति में हम अपने मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब से मानचित्र को एक बार एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींचा गए मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया जाता है, उसको हम बताते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों एवं विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तीसरा आता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क हो गया, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। घटक मतलब 3 जरूरी तथ्य होते हैं, जैसे दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। हम आपको ऐसे समझाते हैं। आप कागज़ लीजिए, उस पर एक बिंदु बनाइए जिस पे लिखिए घर, और दूसरा बिंदु बनाइए जिस पे लिखिए विद्यालय, स्कूल, और दोनों के बीच में स्केल से इंच पटरी से 2 सेंटीमीटर गैप करिए। और जब 2 सेंटीमीटर गैप करेंगे, ऊपर लिखिए आप 2 सेंटीमीटर और नीचे लिखिए 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ऐसे आप फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार पैमाने किसी चित्र भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे आप गांव दर्शा रहे हैं तो बड़ा पैमाना वाला हो गया, अगर आप किसी देश को दर्शा रहे हैं वो छोटा पैमाना वाला हो गया। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर लिखी गई तीर
का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आपको उत्तर रेखा के बारे में पता चल जाएगा, उत्तर दिशा के बारे में, तो आप पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों आप पता कर सकते हैं। जैसे आप उत्तर के साइड मुंह करके खड़ा हो जाइए। जब उत्तर के साइड मुंह करके खड़ा करेंगे, जो आपका दाहिना हाथ है वो पूरब के साइड जाएगा और बायां हाथ पश्चिम के साइड। और फिर उसके बाद अब जिधर आप मुंह करके खड़ा है वो तो उत्तर है, उसके ठीक अपोजिट यानी उल्टा दक्षिण दिशा होगा। और देखिए, उत्तर और पूरब दोनों के बीच में एकदम लाइन खींचिएगा, उसे उत्तर पूर्व बोलेंगे। और फिर उसके बाद उत्तर और पश्चिम के बीच में एक लाइन खींचिएगा, उसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे। और ऐसे ही नीचे जाएंगे तो दक्षिण पूर्व होगा और दक्षिण पश्चिम होगा। ऐसे आप समझिए। मैं आपको एक चित्र दूंगा जो बीच में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया जाता है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ऐसे इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा होती है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुछ कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंग, चित्र, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा चाहे आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चित्रों की सहायता से के द्वारा मानचित्रों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप सड़क पे जाते होंगे तो सिंबल बना रहता है, ये एक बोर्ड बना रहता है और एक लड़की या लड़का का फोटो बना दिया जाता है कार्टून टाइप, और स्कूल जैसा सिंबल बना दिया जाता है कि पास में स्कूल है, चाहे पास में पेट्रोल पंप है, चाहे पास में हॉस्पिटल है, चाहे पासिंग है। ऐसे बहुत सारा बनाया जाता है। ऐसे मानचित्र कोई भी चीज़ दिखाया जाता है। चाहे रेलवे पर जाए, रेलवे ट्रैक होगा तो उसके कुछ टाइम पहले उसका सिंबल बना के रख देते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ है, रूढ़ यानी रूढ़ प्रतीक। कुछ रूढ़ प्रतीक आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाएगा। जब आप ग्लोब घुमाएंगे, ग्लोब आपके स्कूल में जब दिखाया जाएगा तो देखेंगे जितना पृथ्वी है वो भूरे रंग का है, और उसके बाद जो नीला नीला दिखाई देगा वो महासागर है जहाँ पे पानी है। अब अगला पॉइंट है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे आप अपने दोस्त को समझाते हो कि 100 मीटर चलिए फिर दाएं मुड़ जाइए कागज़ पे, फिर उसके बाद 50 मीटर चलिए बाएं मुड़ जाइए, फिर पेट्रोल पंप दिखेगा और वहाँ से शिव मंदिर है आसपास, वहाँ से थोड़ा दूर कट के अंदर आ जाइए, इतना मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर ये अनुमानित जगह हो गया। और आप या तो कागज़ पे आप ऐसे दिखा दो, चाहे ऐसे खुद का बता दो। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। और अंतिम पॉइंट आता है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है।
एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी के कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।